अच्छा, ये जो आप लोग मशीन देख रहे हैं ना, ये जो मशीन है, ये इसके आविष्कारक राहुल जी भाई मेहता है, जिन्होंने IIT दिल्ली से पढ़ाई की है और अमेरिका के रूटगर्स से पढ़ाई की है। ठीक है, वो इंजीनियर है, एडवोकेट है, साइंटिस्ट है, रिसर्चर है। ठीक है ना। तो 1997 से ही राहुल मेहता ने और राहुल मेहता जैसे बहुत सारे इंजीनियर्स ने ईवीएम के ऊपर सवाल उठाना शुरू कर दिया था। 2010 में चुनाव आयोग के इंजीनियर हरि प्रसाद जी ने असली ईवीएम को उठाकर हैक कर दिया था रिमोट कंट्रोल के द्वारा। लेकिन इस बात को मीडिया और सभी जितने बड़े लोग हैं ये बात को छुपा रहे हैं सभी लोगों से। ठीक है ना। तो वही जानकारी मैं आप लोगों से साझा करने आ रहा हूँ। जो 2010 में उन्होंने जिस ईवीएम को हैक किया था उसमें वीवीपैट नहीं था, सिर्फ बैलेट यूनिट और कंट्रोल यूनिट था। 2010 में जब उन्होंने असली ईवीएम से वोट चोरी करके दिखाया था, तब सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया चुनाव आयोग को कि भाई आप या तो अपनी मशीन ठीक कर लो या तो आप बैलेट पेपर पर चुनाव करो। तो लेकिन चुनाव आयोग ने क्या किया, वीवीपैट लेके आया 2010 के बाद। ठीक है, उसके बाद भी 2010 के बाद जब ये आया तो सभी में मीडिया ने प्रचार किया कि वोट की चोरी नहीं हो पाई, हमकी पर्ची दिखेगी, ऐसी पर्ची दिखेगी तो इससे हम संतुष्ट हो जाएंगे कि हमने वोट दे दिया। ठीक है ना। लेकिन राहुल जीवन भाई मेहता ने इस मशीन का आविष्कार करके 2019 में दिसंबर में जंतर मंतर पे डेमो देके पब्लिक में दिखा दिया किस तरीके से इसमें डाले गए काले कांच, ये काला कांच है। अभी ये मेरे मशीन में लाइट खराब हो गया इसलिए मैं आपको ढक के दिखाऊंगा मैं किसी तरीके से। ये देखो, ये काला कांच है। जून 2017 से पहले ऐसा पारदर्शी कांच हुआ करता था, ऐसा कांच हुआ करता था। चुनाव आयोग ने जून 2017 के बाद इस कांच को बदलकर ऐसा काला कांच इसमें डाल दिया। ठीक है, और इसमें लाइट सेंसर लगाया। मतदाता सामने खड़ा है, इस मशीन को पता है सामने खड़ा है कोई, मतदाता के जाने के बाद अगर इस मशीन में ऐसा कमांड डाला हो चोरी करने का तो चोरी कर सकता है वोटों को। ठीक है, तो मैं आज आपको दिखाऊंगा राहुल जीवन भाई मेहता के द्वारा आविष्कार किए गए डेमो मशीन से, ईवीएम के डेमो मशीन से, कि किस तरीके से ईवीएम में डाला गया काला कांच, लाइट सेंसर और इसमें जो 14 दिन पहले एसएलवी फाइल डाली जाती है, इन तीनों की मदद से किस तरीके से 30% तक वोटों की चोरी हो सकती है। बैलेट पेपर मतलब जो पर्ची है, कागज की पर्ची और इलेक्ट्रॉनिक वोट का 100% मिलान करने के बावजूद भी राहुल गांधी के जैसे बहुत सारे नेता लोग ऐसा बोलते हैं कि 100% वीवीपैट की पर्ची मैच कर लो तो वोट की चोरी पकड़ी जाएगी। वो बेवकूफ बना रहा है। ठीक है ना। और ये जितना जागरूकता अभियान हो रहा है ये सब बेवकूफ बनाने के लिए हो रहा है। असल में बिहार में जो 30% में कह रहा हूँ, लगभग 1 करोड़ वोटों की चोरी हो सकती है। हमने इस डेमो मशीन से प्रूव करा है। ठीक है, चुनाव आयोग ने जब हैकाथॉन प्रोग्राम रखा था तो मशीन को छूने नहीं देता था। ठीक है ना, वो बोलता दूर 2 मीटर दूर खड़े होकर हैक करके दिखा। अब बताओ मेरे को कि भाई ये मोबाइल थोड़ी है, इसमें इंटरनेट वाईफाई लगता नहीं है तो उसको दूर से कैसे हैक कर लेगा कोई। इसमें इनसाइड टेम्परिंग हो सकती है, मतलब इसके पीछे प्रोग्राम में कुछ ऐसा कमांड डाला जा सकता है। ठीक है ना। तो मतलब कि चुनाव ऐसे लोगों को मूर्ख बना रहा है। और आज तक उन्होंने इसमें जो लाइट सेंसर डाला हुआ है वो क्यों डाला हुआ है इसका स्पष्ट जवाब नहीं दिया। ये मैं लाइव कैमरे में बोल रहा हूँ। तो अभी मैं यहीं पे खड़े होके कोई व्यक्ति आ जाओ, इसमें 2 बार बनाना को वोट, कोई भी आ जाओ भाई साहब, आप 2 बार बनाना को वोट, आगे से हट जाइए थोड़ा थोड़ा सब भैया, पीछे देख रहे, पीछे से आगे से हट जाइए। वो फिर से करके, हाँ वो अभी मीडिया, अभी वो मीडिया में जाना भी जरूरी। 15 सेकंड लाइट जलती थी जून 2017 के बाद चुनाव आयोग ने 15 सेकंड की अवधि को घटाकर 7 सेकंड कर दिया था। 3 बदलाव किया था, काला कांच, लाइट सेंसर और रोशनी जलने की अवधि को 15 सेकंड से घटाकर 7 सेकंड किया था। तो अभी जैसे कि आपने एक बनाना को वोट दे दिया, ठीक है ना, अब आपको दोबारा बनाना को वोट देना, यहीं पे टच करना केले। लाइट का ही है, कांच का ही है। ऐसे एक काला 7 सेकंड के बाद में काला काम जाता तो अंदर दिखता नहीं है। अभी क्या मैंने फ्लैश लाइट मोबाइल लगाया है क्योंकि मेरी लाइट खराब है। ठीक है, अब देखो जब व्यक्ति दोबारा बनाना को वोट देता है, मतलब कि देखो उसमें ऐसा प्रोग्राम डाला जाता है जिस पार्टी को, मान लो किसी पार्टी को जिताना हो, कोई मान लो सोशलिस्ट पार्टी को हमें जिताना है तो हम राहुल मेहता का इसमें कमांड डाल देंगे सभी बिहार के सभी ईवीएम में। ठीक है ना। तो उसमें क्या करेगा, सोशलिस्ट पार्टी का छोड़ के और उपरोक्त 2-3 पार्टियां तो है, ठीक है, उनमें थोड़ी वोटों की चोरी कर सकता है और जो नीचे की छोटी पार्टियां इंडिपेंडेंट कैंडिडेट होंगी वोटों की चोरी ज्यादा कर सकता है। तो जैसे कि मान लो सोशलिस्ट पार्टी ये एप्पल है, सेब है,
और कोई और पार्टी ये बनाना है और ये वाटरमेलन है। तो हमने तब 2 बार बनाना को वोट दिया, आपने बनाना के सिंबल पे दिया है ना 2 बार, तो इसमें क्या आनी चाहिए, 2 बार बनाने की पर्ची आनी चाहिए। लेकिन देखो एक सेब एक एप्पल, ठीक है। इसी तरीके से आप 2 बार तरबूज को दोगे, इसी तरीके से आप 2 बार तरबूज को दोगे तो भी एक सेब एक तरबूज आ जाएगा, ठीक है। इसमें हमने प्रोग्राम डाला है सेब को दिखाना है, मतलब सेब की वोट चोरी नहीं करनी है, बाकियों की चोरी करके सेब में पहुंचानी है, ऐसा हमने प्रोग्राम डाला है। इसी तरीके से राहुल मेहता का प्रोग्राम बिहार के सभी ईवीएम में डाल दिया जाए तो हम सोशलिस्ट पार्टी को जिता देंगे, ठीक है ना। उनको ज्यादा प्रचार करने की जरूरत नहीं है, बस 100 रुपए का चॉकलेट बांट दे अपने विधानसभा क्षेत्र में और जीत जाएंगे सिर्फ प्रोग्राम की मदद से। तो कहने का मतलब राहुल गांधी और बहुत सारे लोग इतना ड्रामा जो घूम घूम के पूरे बिहार में कर रहे हैं, वो इस 30% वोटों की चोरी को छुपाने के लिए कर रहे हैं वो लोग, ठीक है ना। क्योंकि जो वो लोग ड्रामा कर रहे हैं उसमें ज्यादा से ज्यादा 1-2-5% वोट की चोरी हो सकता है, पर यहाँ 30% वोट की चोरी हो सकता है। राहुल गांधी ने एक भी स्पीच में, बिहार में जो वोटर जागरूकता अभियान चला रहे हैं उसके एक भी स्पीच में ईवीएम का नाम नहीं लिया वो बंदा, सोचो। और पहले ईवीएम चिल्ला रहा था, जब ईवीएम हटाओ सेना ने 2024 में बहुत ही बड़े स्तर पर जब डेमो दिया तो पूरे भारत में वो वीडियो वायरल हुए। तो इनको तो एक कांग्रेस हमारी वीडियोस को शेयर करके अपने चैनल्स पर बीजेपी को ब्लैकमेल की और अपनी वोटों की संख्या बढ़ा ली, ठीक है। तो जब जब इनको आवश्यकता होती है दूसरे पार्टियों को, वो लोग दूसरी जो वर्तमान सत्ता पार्टी होती है उनको ब्लैकमेल करते हैं और अपनी वोटों की संख्या बढ़ाते रहते हैं और जनता से इस बात को छुपाते रहते हैं। कहने का मतलब है भारत की जो भी ब्रांडेड पार्टियां हैं वो मिलजुल के भारत की 98 करोड़ मतदाताओं को बेवकूफ बना रहे हैं, ठीक है। जिसका हमने एक डेमो दे दिया है, मतलब राहुल चमन भाई मेहता के आविष्कार किए गए मशीन से डेमो दे दिया। चुनाव आयोग जिसको हमने चिट्ठी लिखा है कि भाई हम 40,000 रुपए आपको देंगे, आप मशीन दे दो, ठीक है ना, पर वो उसका जवाब ही नहीं दिया, वो छूने ही नहीं देता है मशीन को। जो मशीन बगैर इंटरनेट वाईफाई से चलती है उसको बगैर मतलब बगैर छूने हम कैसे देख सकते हैं उसमें चोरी का कमांड डाला है कि नहीं डाला है, ठीक है। तो इस तरीके से साथियों 30% वोट की चोरी हो सकती है। तो आप लोग अधिक से अधिक संख्या में बिहार के मुख्यमंत्री को पोस्ट कार्ड भेजो लिख कर कि मुख्यमंत्री जी संविधान अनुच्छेद 328 कानून के तहत हमें मतदान कक्ष में ईवीएम के साथ बैलेट पेपर का विकल्प दो। जिसको बैलेट पेपर में वोट डालना वो बैलेट पेपर में डालेगा, जिसको ईवीएम में डालना वो डालते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारा मत हमारे प्रत्याशी तक ईमानदारी से पहुंच सकता है और हर एक मुख्यमंत्री को इतना कानूनी अधिकार होता है कि वो संविधान 328 अनुच्छेद के तहत अपने राज्य में विधानसभा के चुनाव अपने हिसाब से करा सकते हैं। धन्यवाद।